हाय डियर्स, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे हिंदी समाधान चैनल में ये छठी वीडियो है जो आपके लिए मैंने बनाई है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कब से मिला, कब से पाया जाता है, उसके बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए। कौन कौन से लिखे गए वो आरंभिक हैं, जो मैं क्रम से आप लोगों को सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। कब से स्टार्ट माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने समय में अपने अपने सन में उसको प्रकाशित कराया। यूं तो 19वीं शताब्दी से पूर्व कवियों या लेखकों द्वारा ग्रंथों की रचना, अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाओं को स्थान दिया गया। परंतु उन ग्रंथों में कालक्रम एवं संवत के अभाव के कारण वे ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं माने गए। परंतु सबसे पहला जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रथम जो प्रयास किया वो गारसा दा तासी के द्वारा किया गया। उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम था इस्तवार दला लेत्युत्तर हिंदुस्तानी, जो दो भागों में प्रकाशित करा गया। उनका पहला भाग प्रकाशित करा गया 1839 में और दूसरा प्रकाशित करा गया 1847 में। इसमें क्या था कि इसमें अंग्रेजी वर्ण क्रम एवं कवियों को प्रस्तुत किया गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कवियों को प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्या था, कालक्रम एवं युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन इस ग्रंथ में नहीं किया गया। तीसरा क्या था, अन्य भाषाओं के कवियों को भी स्थान दिया गया, जिसमें 738 कवि टोटल थे संपूर्ण रूप से, परंतु उसमें 72 जो कवि थे वो हिंदी के थे और शेष उर्दू के थे। तो इसमें इन अभाव के कारण ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कवियों को स्थान दिया गया, दूसरा कालक्रम एवं युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया, तीसरा अन्य भाषाओं के कवियों को भी घुला मिला दिया गया। तो इन अभाव के कारण इस हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो इस्तवार दला लेत्युत्तर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इसको हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना गया। इनमें टोटल जो कवि थे वो थे 738। अब अगला जो इसी क्रम को आगे, इसी परंपरा को जो आगे बढ़ाया गया, इसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने के क्रम में वो दूसरा जो प्रयास था वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा जो भाषा काव्य संग्रह लिखा गया, जो 1873 में प्रकाशित हुआ। इसी क्रम को जो हम आगे बढ़ा गया विद्वानों द्वारा, वो तीसरे जो क्रम है वह है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो 1883 में प्रकाशित हुआ, इसमें उन्होंने 838 कवियों को स्थान दिया, जिसमें उन्होंने जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण एवं उनके रचना काल का प्रस्तुतिकरण किया। अब उसमें क्या कमी थी? उसमें कमी क्या थी? कालक्रम अविश्वसनीय, कालक्रम विश्वसनीय नहीं था, अर्थात इसी आधार पर उस इतिहास को भी हिंदी साहित्य का इतिहास पहला नहीं माना गया। ये इसमें अभाव था, यानी कि कालक्रम अविश्वसनीय होने के कारण इसको हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं माना गया। उन्होंने प्रयास किया, ये प्रस्तुत की ये बिंदु उन्होंने अपने इतिहास में, और 838 कवियों को स्थान दिया। अगला इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो
सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1889 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया कि लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया और एवं काव्य प्रवृत्तियों एवं युगीन परिस्थितियों का चित्रण भी किया। तो ये पहला ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास था जिसमें काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया, अर्थात आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल प्रस्तुत किया। तो ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है जो काल क्रमानुसार, जिसका चारों भागों में उसका वर्गीकरण किया गया, 4 भाग उनके प्रस्तुत किए गए। और उन्होंने सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवियों को अपने अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिश्र बंधुओं ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो 1909 में प्रकाशित कराया गया। उसमें उन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित किया। इसमें साहित्यिक अंगों का विश्लेषण किया गया एवं 1000 कवियों 5000 कवियों को स्थान दिया इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में। मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसमें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 8 कालखंडों में बांटा और साहित्यिक अंगों का उन्होंने विश्लेषण किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो शुक्ल जी ने लिखा, जो उनके द्वारा 1929 में प्रकाशित कराया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया है। और जिसमें उन्होंने जीवन चरित्र, कवियों के जीवन चरित्र, रचनाओं के साहित्य का मूल्यांकन किया एवं युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन किया और युगीन परिस्थितियों को उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो हम जब आरंभ से लेकर चलते हैं और 1929 में जब पहुंचते हैं तो शुक्ल जी के द्वारा सर्वसम्मत रूप से पहला हिंदी साहित्य का इतिहास घोषित किया गया, जिसके अंदर उन्होंने जीवन चरित्र, कवियों के उनकी रचनाओं के साहित्य का मूल्यांकन किया एवं युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का एवं परिस्थितियों का चित्रण किया। परंतु इस क्रम को आगे अनेक विद्वानों ने आगे बढ़ाया। बहुत से कवि हैं, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर विलोचन शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा और ऐसे राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का संवेदना का इतिहास। ऐसे डॉक्टर बच्चन जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और उनका दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ऐसे इसी ही शीर्षक से दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपाशंकर शुक्ल द्वारा भी लिखा गया है और रमाशंकर शुक्ल द्वारा, रमाशंकर शुक्ल द्वारा भी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इसी शीर्षक से लिखा गया। अर्थात इसी शीर्षक से 3 विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन जी द्वारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपाशंकर द्वारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल द्वारा। तो ये 3 इतिहास एक ही शीर्षक ले गए। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने एक हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे हिंदी आधुनिक साहित्य डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया और बहुत से हिंदी साहित्य के इतिहासों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने अपने हिंदी के साहित्य के इतिहासों में उनको जहाँ जहाँ जो प्रमाण मिलेंगे उसके आधार पर उन्हें अपने
हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने अपने अनुसार कालों को में बांटा और उनको अपने अपने अनुसार उनको उसी नाम से विभूषित किया या उसी नाम से उन्होंने संख्या में बांटा। तो ये इतने विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यहाँ ये बताने का प्रयास किया कि आरंभिक हिंदी साहित्य के इतिहास कौन कौन से हैं, है ना, यही सबसे बड़े पहले महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद तो एक लंबी सूची है जो अनेक विद्वानों द्वारा हिंदी की साहित्य के इतिहास लोगों के द्वारा लिखे गए और उसे प्रकाशित कराए गए। तो फिर अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।